Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। दूध का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। राइस वाटर यानी चावल का पानी। आप रोज चावल उबालने के बाद इसके साथ क्या करते हैं? इसे बहा देते हैं, फेंक देते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि जिस पानी को आप बेकार समझकर फेंक रहे हैं वो आपकी स्किन और बालों के लिए किसी बढ़िया क्रीम या तेल से कम असरदार नहीं है। आप हज़ारों रुपए खर्च कर ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जिनसे आपके बाल और स्किन चमके। राइस वाटर वाले फेस मास्क आप खरीदते हैं, सेम रिजल्ट आपको फ्री में मिल सकता है। आपको बस इस्तेमाल करना है ये पानी। आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे राइस वाटर क्या होता है, ये कैसे बनाया जाता है, ये पानी स्किन और बालों के लिए क्यों अच्छा होता है, इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और क्या चेहरे पे या बालों पर इसे लगाने से कोई नुकसान हो सकता है। सुनिए। राइस वाटर काफी सालों से काफी देशों में पॉपुलर है। तो राइस वाटर बेसिकली कैसे बनाना है पहले मैं वो बता देती हूँ। जैसे आप नॉर्मल घर में राइस को बॉईल करते हैं तो उसके पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको इस्तेमाल करने से पहले आप ये भी कर सकते हैं, चावल को थोड़ा सा चम्मच से दबा के छान के एक कंटेनर में आप फ्रिज में उठा के रख सकते हैं। 1 हफ्ते तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग राइस वाइन बोलते हैं, वो कुछ नहीं है, फर्मेंटेड राइस वाटर होता है। उसमें आप जैसे आपने चावल को पानी में सोक किया, उसको फिर आप उसको थोड़ा सा उसको प्रेस कर दीजिए और छान लीजिए, और उस पानी को हम राइस वाटर बोलते हैं। लेकिन अगर आप उसको फर्मेंट कर लेंगे, मान लें कि बना के बॉटल में 1-2 दिन के लिए रख देंगे, और जब आपको उसको स्मेल करेंगे उसके अंदर से एक सार स्मेल आती है, तो वो फर्मेंटेड राइस वाटर हो जाता है, जिसको हम राइस वाइन भी कहते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इस राइस वाटर को बना सकते हैं। बालों के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्किन के लिए भी यूज कर सकते हैं। बालों में ये जो आपने राइस वाटर बनाया है, इसको आप रूट से लेकर टिप्स तक 10 मिनट के लिए लगाएंगे और फिर वॉश कर देंगे। तो ये हमारे बालों को जो डैमेज होता है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। आप इनिशियली एवरी वॉश से पहले भी लगा सकते हैं, उसके बाद मेंटेनेंस के लिए महीने में 1 बार यूज कर लीजिए। फेस में इसके बहुत फायदे माने जाते हैं, ऑल्दो बेनिफिट्स देखे जाते हैं, पर साइंटिफिकली बहुत ज्यादा हमारे पास एविडेंस नहीं है कि ये कितना इफेक्ट करेगा। तो इसको या तो आप फेस वॉश की तरह यूज कर सकते हैं, या आप उसे टोनर की तरह लगा सकते हैं। अब जब आप टोनर की तरह लगाएंगे तो उसको आप थोड़ा सा रुई में लेके अपने फेस को वाइट कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप रिंस कर सकते हैं। आप इसे मास्क की तरह भी लगा सकते हैं, मतलब कि फेस पे लगाया, 10 मिनट के लिए लगा रहने दीजिए, फिर रिंस ऑफ कर लीजिए। अब इसके फायदे क्या होते हैं? इसके अनेक फायदे हैं। मतलब सबसे पहले तो ये होता है कि ये आपके स्किन को सूद कर देता है। मान लो आपको सनबर्न हो गया या सन टैन हो गया, तो हमारा जो राइस वाटर होता है हमारी स्किन को सूद करता है। कई लोगों में ये पिगमेंटेशन में भी काम करता है, जैसे ब्लेमिशेस हो गए या फ्रेकल्स हो गए। अगर आप लंबे टाइम तक लगाएं तो थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाता है। कोलेजन प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करने के लिए माना गया है, यानी कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी इसमें देखी गई है। तो इससे आपका स्किन में ब्राइटनिंग आ जाती है। जब आपका कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो स्किन में ब्राइटनिंग आ जाती है। तो ये जब आप लंबे टाइम तक यूज करते हैं, इसके फायदे आपको तभी दिखते हैं। सबसे पहले आप जब भी राइस वाटर बनाते हैं उसको अच्छे से वॉश करना जरूरी होता है। कहते हैं कि अगर आप वॉश नहीं करते तो उसमें थोड़ा सा आर्सेनिक होता है, तो उसकी मात्रा को कम करने के लिए राइस को हमेशा पहले वॉश कर दीजिए। बट अदरवाइज स्किन और बालों में लगाने के लिए इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। जब इसको आप पीते हैं फॉर अदर रीजंस, नॉट फॉर स्किन एंड हेयर, तब उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सुन लिया आपने, कितनी बेहतरीन चीज है ये। बस आपको चावल अच्छे से धोना है, इस बात का ध्यान रखें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको कोई स्किन की बीमारी है या फिर कोई कंडीशन है या आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो इसे इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। फर्स्ट एड के कुछ ज़रूरी रूल्स आपको मालूम होने चाहिए, इमरजेंसी में बहुत काम आएंगे। फर्स्ट एड यानी किसी भी तरह की मेडिकल हेल्प जो इंसान को चोट या फिर बीमारी के समय सबसे पहले दी जाती है।
फर्स्ट एड बहुत ही ज़रूरी है। इसके बारे में सही जानकारी होना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको किसी डॉक्टर की प्रोफेशनल मदद नहीं मिलती तब तक आपके आसपास कोई फर्स्ट एड दे सकता है। कई बार ये जान तक बचाने में अहम भूमिका निभाती है, पर अगर यहाँ कोई गलती कर दी गई तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। अक्सर जब हमारे आसपास कोई बेहोश होता है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं या फिर उसे पानी ज़बरदस्ती पिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा बताते हैं कि अगर कोई बेहोश हो जाए तो उसे उस बेहोशी की हालत में पानी मत पिलाइए, ना ही चेहरे पर बहुत सारा पानी डालिए। पानी पिलाने से वो सांस की नली में जा सकता है। हमेशा कोशिश करिए कि पैर शरीर से थोड़ा ऊपर उठा कर रखिए उस इंसान के, ताकि खून का जो फ्लो है वो दिमाग की तरफ ज़्यादा बढ़े। मिर्गी का दौरा पड़ने पर पानी मत दीजिए। पेशेंट को बाईं तरफ मोड़ कर रखिए। कोशिश करिए कि उसकी खुद की उल्टी सांस की नली की तरफ ना जाए। इसके बाद तुरंत मेडिकल हेल्प लीजिए। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए क्या जला हुआ खाना खाने से कैंसर का रिस्क बढ़ता है। आप भी ब्रेड को सेक कर खाते हैं क्योंकि उसका कुरकुरापन खाने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन सेकने के चक्कर में कई बार ब्रेड थोड़ा सा जल जाती है। ऐसा ही रोटी और पराठों के साथ भी होता है। अब कुछ लोग इन्हें खा लेते हैं क्योंकि उनको कुरकुरापन पसंद आता है खाने का, लेकिन एक बहुत बड़े तबके का ये मानना है कि जला हुआ खाना खाने से कैंसर का खतरा बढ़ता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर सर्जन डॉक्टर करण राजन ने अपनी YouTube रील में बात करी है। डॉक्टर करण का कहना है कि ब्रेड, रोटी या फिर आलू सेकते समय जब जल जाते हैं तो इनमें मेलियार्ड नाम का एक केमिकल रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन के बाद एक्रिलामाइड नाम का एक पदार्थ बनता है। एक्रिलामाइड एक तरह का कार्सिनोजन है, यानी कि वो पदार्थ जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। लेकिन जले हुए खाने और एक्रिलामाइड को लेकर जितनी स्टडीज हुई हैं वो सब चूहों पर की गई हैं, यानी रैट्स पर। यानी जब चूहों को खाने के लिए जला हुआ खाना दिया गया तो एक्रिलामाइड की वजह से उन्हें कैंसर हुआ। पर ज़रूरी नहीं है कि हल्का जला हुआ ब्रेड खाने से इंसानों को भी कैंसर हो जाए, क्योंकि ना ही ये स्टडी इंसानों पर की गई है और ना ही इंसानों की खुराक में चूहों के खाने जितना एक्रिलामाइड होता है। इंसान जला हुआ खाना काफ़ी कम मात्रा में खाते हैं, लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ ज़्यादा मात्रा में जला हुआ खाना खा रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है। अगर ब्रेड जल गई है तो आप इसे चाकू या फिर चम्मच से खरोच कर खा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एक टिप और दी डॉक्टर साहब ने, आलूओं को पकाने से पहले 10 मिनट उन्हें गर्म पानी में भिगो दें। ऐसा करने से आलू में बनने वाले एक्रिलामाइड की मात्रा 90% तक कम हो जाएगी। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।